ऊंचाहार के रामलीला मैदान से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नई नई पार्टी, नए नए चेहरे, लेकिन भीड़ ऐसे की बड़े बड़े दलों के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं। सबका दल यूनाइटेड के बैनर तले आयोजित विशाल संगठन शक्ति महारैली में दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। खास बात यह रही कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की मौजूदगी ने राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दे दी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार लोधी ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि हमारा समाज पीछे है, जो सिर्फ जागरूकता की वजह से अब बदलाव का वक्त आ गया है। इस बार परिवर्तन करना है। युवाओं से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने संगठन को मजबूती देने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश महासचिव सत्यसेन पासी ने ऊंचाहार विधानसभा का गणित सामने रखते हुए दावा किया कि यहाँ 80,000 से ज्यादा पासी मतदाता है। उन्होंने कहा, ऊंचाहार की चाबी पासी समाज के पास है, लेकिन चुनाव में दारू और पैसे के खेल से समाज को बचना होगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। नई पार्टी, लेकिन भीड़ का ये उत्साह क्या ऊंचाहार की सियासत में बड़ा बदलाव संकेत दे रहा है। नेताओं ने मंच से और क्या कहा, आज ये आपको सीधे सुनाते हैं। सुनिए ये खास बयान। कभी राजा महाराजा हुआ करता था, आज उसको 300 रुपया 400 दिहाड़ी करेंगे और शाम को 70 रुपये का पौधा जरूर चाहिए। कितनी शर्म की बात है। हमारे समाज को शिक्षा की आवश्यकता है। हमारा समाज बहुत सीधा साधा है, मेरे को पता है, बहुत सीधा साधा है। ये कॉलोनी मांगने के लिए भी हाथ जोड़कर पाँव पड़ना चाहता है, फिर भी कॉलोनी नहीं मिलती उसको। कहाँ से मिलेगी? कहाँ से आपके बहन बेटियों की शादी में पैसा मिलेगा, नौकरियां मिलेगा, ठेका ठाकेदारी कहाँ से मिलेगी जब आपकी सत्ता ही नहीं रहेगी? तो आप लोग खाली माला चढ़ाना जानते हैं, वोट देना जानते हैं बस। और अगर किसी मंच में बढ़ा दिया जाए तो बोलते हैं हमें क्या मिलेगा। अब आप बताओ, गेहूं बोने से पहले काटने को मिल जाता है क्या? आज का समय जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी का समय है। इसीलिए हम यहाँ कहना चाहते हैं कि पासी समाज वाली समाज जाती है। अगर हम दोनों तीनों समाज मिल गए, यहाँ सत्ता भी तुम्हारे होगी, नौकरी भी तुम्हें मिलेगी, रोजगार भी तुम्हें मिलेगा। मैं देखता हूँ शाम को हमारी माताएं एक थैले में गेहूं लेकर जाती है, उसको बेच की सब्जी खरीद के लाती है। एनटीपीसी पास में है, हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। 5 किलोमीटर बिजली फ्री सुना तो मैंने आज तक 15 साल से मैं किसी को ढो रहा हूँ, किसी पार्टी को ढो रहे हैं हम 15 साल से, किसी विधायक को 15 साल से ढो रहे हैं। आप लोग बताइए, क्या वो नौकरी देने का काम करता है क्या? रोजगार देने का काम करता है क्या? वोट का समय आता है तो पौवा और पंचवा में खरीदने का काम करता है क्या? हमारे लोग की अहमियत बस 500 रुपए में एक कम्बल की है क्या? आप सभी लोग जाग जाइए। अगर नहीं जागेंगे तो आज का आने वाला जो समय है बहुत ही खतरनाक होगा। 15,000 रुपए की नौकरी मिलती है एनटीपीसी में, जिसमें 7,000 रुपए वापस करा लिया जाता है। अगर वापस नहीं करोगे तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। क्या आप लोग ऐसी सरकार रखना चाहते हैं क्या? इसमें कौन कौन ऐसी सरकार रखना चाहता है? कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे महापुरुषों जो हमारे माता पिता भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूँ, आप लोग, मैं जाता हूँ किसी भी पार्टी में निमंत्रण में तो वहां आधे से ज्यादा जनसंख्या शराब पी हुई मिलती है। वो लोग तो यही चाहते हैं कि आप शराब पिए, शिक्षित ना रहे, आप सिर्फ पैलगी करें,
और भीड़ का हिस्सा बनकर माला बनाने का काम करें। बस जब हिस्सेदारी की बात आती है तो नौकरियां उन्हीं लोगों को मिलती है जिसकी सत्ता होती है। रोड का टेंडर होता है, प्लांट का टेंडर होता है, नौकरियां ठेकेदारी उन्हीं की मिलती है जिसकी सत्ता होती है। आप लोग अपनी सरकार बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते, बता दीजिए। बस इतने ही लोग हाथ उठा रहे हैं, हमको लगता है सब लोग अपनी सरकार नहीं बनाना चाहते। दोनों हाथ ऊपर करके कौन कौन अपनी सरकार बनाना चाहता है उनका हाथ विधानसभा में। बहुत अच्छा लगता है आज हमारे माताएं बहनें पिता आई हैं। मैं अपने भाइयों से इतना बोलना चाहता हूँ, मेरी माताओं का सम्मान कीजिए, दारू शराब पी के इनको प्रताड़ित ना करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, क्योंकि जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में कहते हैं लक्ष्मी का निवास होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। हम ज्यादा बात नहीं रखेंगे क्योंकि समय ज्यादा है। हमारे अतिथि बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। हमारी पार्टी सबका दल यूनाइटेड पार्टी है, जिसका मैं प्रदेश महासचिव सत्यसेन हूँ। मैं एक चीज और बात कहना चाहता हूँ, हमारा यहाँ पाल समाज, मुस्लिम समाज भी सबका दल यूनाइटेड पार्टी के साथ है, जिसके प्रदेश महासचिव शाहिद अंसारी साहब है। क्योंकि ऊंचाहार विधानसभा ले लिया जाए या प्रदेश में ले लिया जाए, जब सपा की सरकार आई तो मुस्लिम समाज और यादव समाज मिलकर पार्टी बना लिया, सत्यम यादव। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो मुस्लिम समाज अलग कर दिया जाता है, उसको कोई हिस्सेदारी नहीं दी जाती। मैं आज मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग, मौर्य समाज हो, भोजी समाज हो, पासी समाज हो, मुस्लिम समाज हो या पाल समाज या कोई भी छोटा समाज जो 85% में आता है, वो सब का दल यूनाइटेड पार्टी से जुड़े, आपका सम्मान होगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं ऊंचाहार की धरती से हूँ, मेरा नाम सत्यसेन है। जब बड़े लोगों को चुनाव में जिताएंगे, 10 करोड़ रुपया देके टिकट खरीदेंगे तो आपका भला नहीं करने, वो देख लेना भाइयों। जो 10 करोड़ रुपया देके टिकट खरीदेंगे तो तुम्हारा भला क्या करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आप सभी लोग जाग जाइए। ये मंच रोज ये लगता है एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना नहीं है भाइयों माताओं बहनों। हम चाहते हैं ऊंचाहार विधानसभा में सबका दल यूनाइटेड पार्टी आ गई है, आज सभी लोग सपोर्ट करें और इसको बुलंदियों पर पहुंचाए। कौन कौन सबका दल यूनाइटेड पार्टी में बुलंदी पहुंचाना चाहता है? मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, आभार करता हूँ। जय उला देवी पासी, जय अवंतीबाई लोधी और हमारे महापुरुष अन्य अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी के चरणों को नमन करते हुए और उला देवी पासी को नमन करते हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी के बीच में मैं अपनी बात को रख रहा हूं। जैसा कि आज सबका दल यूनाइटेड पार्टी के तत्वाधान में आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में ऊंचाहार के रामलीला मैदान में आज उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप लोग आने वाले 2026 और 27 के चुनाव में अपनी ताकत को दिखाना है, क्योंकि हम लोगों के बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका दल यूनाइटेड पार्टी के माननीय प्रमोद लोधी जी हैं, जो आज 25 सालों से समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं और उन्होंने एक पीड़ा बांध दिया है कि मैं जब तक समाज को सुधार नहीं लूंगा, जब तक मैं अपने पैरों में जूते या चप्पल नहीं पहनूंगा। और कहने को तो बहुत कुछ है, मगर समय बहुत कम मिला हुआ है। इसी बीच में मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं कि सभी लोग 2026 के चुनाव में भारी से भारी संख्या में चुनाव लड़ने का काम करें और हर क्षेत्र से बीडीसी जिला पंचायत प्रधान बनने का मौका दिया जाए सभी युवाओं को। और इसी वक्त में मैं सभी लोगों के सामने एक शायर पेश करने जा रहा हूं।
रिश्ते मुझको आए बदलाव के लिए, मुझे दोष देने से पहले, मुझ में आए बदलाव के लिए मुझे दोष देने से पहले खुद से सवाल जरूर कर लेना कि तुम्हारे किस रवैया ने मुझे बदलने पर मजबूर कर दिया है। इंसान का सब्र तब टूट जाता है जब उसकी 1000 कोशिश के बाद भी उसका मनपसंद शख्स उसके कोई अहमियत नहीं मानता है। इसी कड़ी के साथ में मैं आप सभी लोगों को, मैं यहीं से अपना आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार, मैं अपना ये भी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जिंदा तो है, सिर्फ वो जिंदा दिखाई दे रहे, वो लोग जिंदा दिखाई हो रहे हैं, बेहोशी के हालात में है। हर गांव में डरा हुआ व्यक्ति है, कहते हमें वो जान जाएंगे तो मार देंगे, हमारे ऊपर FIR दर्ज करा देंगे। साथियों, आप उन पुरखों की संतानें हैं, उनकी आप औलादे हैं। जो मैं सुनता हूं सभी जिलों में जाते हैं तो कहते हैं हम लोग वीरांगना अवंतीबाई के वंशज हैं, कोई कहता है हम लोग गीता देवी पासी के वंशज हैं, कोई कहते हैं हम बिजली पासी के वंशज हैं, कोई कहते हैं हम लोग राजा हृदय लोधी जी के वंशज हैं, कोई कहते हैं हम बाबा साहब के वंशज हैं। आपके पुरखे राजा महाराजा रहे, मगर पूरे प्रदेश में आपकी हालात क्या? हर जिले में मारे जा रहे, काटे जा रहे, प्रतिदिन हत्याएं हो रही। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन माननीय प्रमोद लोधी जी के पास फोन ना आए, कोई ऐसा दिन नहीं। उल्टा जिनकी हत्याएं हो रही उन्हें फंसाया जाता है, चाहे वो वीरांगना अवंतीबाई के वंशज हो, चाहे उमा देवी पासी के वंशज हो। गांव में इनकी जब बैठो, इनके पास चर्चा करो तो कहते हैं हमारे पुरखे राजा थे। आपका स्वाभिमान मरा हुआ, ऐसा लगता नहीं कि आपके पुरखे राजा थे। आपका स्वाभिमान एकदम मर चुका है, आप भूल भूल कर जी रहे हैं, प्रतिदिन अपमान पीते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आप अपमान में न जिए। जब गांव जाओ एक छोटा कार्यक्रम करना है, 10 लोगों की इकट्ठा करना है, तब कहते हैं कि जा FIR करवा दें। आप इतना डरे नहीं। यदि आपके अंदर राजा महाराजाओं का खून है, उनका DNA है, तो आपका स्वाभिमान जिस दिन जगेगा, जिस दिन आपका स्वाभिमान जगेगा, उस दिन ये जालिम खत्म हो जाएंगे। जो अत्याचारी है उस दिन खत्म हो जाएंगे। जिस व्यक्ति का स्वाभिमान जग गया वो व्यक्ति कभी नहीं डरता है। सिर्फ आपको अपना स्वाभिमान जगाने की जरूरत है। स्वाभिमानी व्यक्ति संघर्ष करते हैं, डरे हुए लोग हमेशा गुलामी में जीते हैं। साथियों, माननीय प्रमोद लोधी जी लगातार 7-8 महीने से प्रमोद लोधी की गांव भ्रमण यात्रा चल रही, कई हजार गांवों का भ्रमण कर चुके हैं, 25 साल से लगातार संघर्ष कर रहे। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा का आंदोलन चलाया, नशा मुक्ति का आंदोलन चलाया। लगातार 25 साल से उनके संघर्ष का आज से परिणाम है। हम लोग चाहे रायबरेली गए हो, चाहे सिद्धार्थनगर, चाहे इटावा, उत्तर प्रदेश में जहां जहां संगठन है, जिन जिलों में गए, कोई ऐसा गांव नहीं जहां माननीय प्रमोद लोधी जी को नहीं जानते। ऐसा कोई गांव नहीं जहां वीरांगना अवंतीबाई के जो वंशज है माननीय प्रमोद लोधी जी को 2-4 लोग जरूर 10 लोग जानते हैं। जब हम गांव में जाते थे वो कहते हैं जब ये 15 साल के थे तब हम देखे, जब 20 साल के आए तब हम देखे, जब 30 साल के थे तब हम देखे। इनका संघर्ष यदि दूसरे समाज में होते, जैसे माननीय मुलायम सिंह, माननीय कांसीराम साहब, जो वंचित समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़े और सफलता भी मिली,
उसी प्रकार माननीय प्रमोद लोधी जी, फूले साहू, अम्बेडकर, प्रियंका बाई लोधी, गाडगे, सभी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आज 2500 समाज को जगा रहे हैं, मगर जब मानसिक गुलाम समाज पता नहीं कितनी लेयर चली हुई है मान इतना गुलामी है, इतना गुलामी है कि इन्हें प्रतिदिन इंजेक्शन लगाना पड़ता है जगाने के लिए, मगर उसका आज परिणाम है, रिजल्ट है। चाहे इटावा की रैली हो, चाहे राग रैली की रैली हो, चाहे बहराइच की रैली हो, लोग जग चुके हैं। आज माननीय प्रमोद लोधी जी का संघर्ष कामयाब हो रहा, सही मायने में वो कामयाब तब होगा जब आप प्रमोद लोधी जी के संघर्ष को गांव तक पहुंचाएंगे, जब आप संगठन को जिले में गांव तक पहुंचाएंगे, जब आप जिला कमेटियां बनाएंगे, जब आप बूथ अध्यक्ष बनाएंगे, जब आप विधानसभा की कमेटियां बनाएंगे, जब आप संगठन जमीनी स्तर पर पहुंचाएंगे, तभी संघर्ष कामयाब होगा। हर व्यक्ति को, यदि प्रमोद लोधी एक साल में 300 दिन काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी कम से कम 50 दिन तो आप काम कर सकते हैं, महीने में 2 दिन तो काम कर सकते हैं। हर व्यक्ति यदि माननीय प्रमोद लोधी जी का जो संकल्प है, बिना जूता चप्पल कई सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं, कई हजार गांवों का गांव भ्रमण कर रहे हैं बिना जूता चप्पल। जूता चप्पल पहनना बड़ी बात नहीं है, ना पहनना, मगर उसके पीछे जो संकल्प है, जो मकसद है, उन्होंने संकल्प इसलिए लिया कि ये जो समाज है, ये समाज पीड़ित है, इस समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा, इस समाज को प्रतिदिन सताया जा रहा। उन्होंने कहा मैं ये संकल्प लेकर चल रहा हूं, और जब तक इस समाज में बड़े बड़े ऊंचाहार के लोगों से कहने आया है कि आज हमारा पासी समाज, हमारा लोधी समाज, हमारा दलित समाज, हमारा पिछड़ा समाज बहुत पीछे है। पीछे है कि नहीं? बड़े जुल्म होते हैं, बड़े अन्याय होते हैं, ये कमजोर लोग, इस कमजोर लोगों को हिस्सा नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मैक्स को बोलना भाई, मैक्स मत बोलो। हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इधर से आवाज क्यों नहीं आ रही है? इधर के लोग बड़े कमजोर दिख रहे हैं, इधर के लोग बहुत जोरदार है। तो ये प्रमोद लोधी कहने आया है, समय कम है, समय कम है, रफ्तार बढ़ाओ, हम जगा रहे हैं, तुम भी जगाओ। प्रमोद लोधी की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में 1581 थाना है, 822 ब्लॉक हैं, 351 तहसीलें हैं, 75 जिला। उनमें सिर्फ 15% के लोग भारी हैं। भारी है कि नहीं भारी? भारी है कि नहीं भारी है? हम चाहते हैं आपको हिस्सा मिले। प्रमोद लोधी का सपना है कि आपकी बेटा बेटी को नौकरी मिले, आपकी बेटा बेटी को ठेकेदारी मिले, आपका बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े और आप पर जुल्म ना हो, आप पर अन्याय ना हो, तहसील में आपको न्याय मिले, थाने पर आपको न्याय मिले। ये प्रमोद लोधी की लड़ाई है। और मैं तो कहने आया हूं, अभी डॉक्टर हरनाम सिंह साहब कह रहे थे कि अध्यक्ष जी नंगे पैर पूरे देश में घूम रहे, तो प्रमोद लोधी कहने आया है, ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सम्मानित साथियों, ऊंचाहार विधानसभा में 80,000 पासी समाज की आबादी है और करीब 40,000 लोधी समाज की आबादी है, 10,000 धोबी समाज की आबादी है,
या लोधी समाज, धोबी समाज, पासी समाज एकजुट हो जाए तो आप पर अन्याय नहीं होंगे, आप पर जुर्म नहीं होगा, यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। तो मैं तो आपसे कहने आया हूं 15 साल आपको न्याय नहीं मिला, आप पर जुल्म होते रहे, आप जुल्म को सहते रहे। हमारी बहनों को सम्मान नहीं मिला, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, सिर्फ अन्याय हुआ। और ये प्रमोद लोधी कहने आया है, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा कौन उठेगा, इनकलाब के नारों से। मैं तो कहने आया हूं, यदि पासी समाज, लोधी समाज इकट्ठा हो जाए, धोबी समाज साथ दे दे, तो अगला विधायक यहाँ तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? जब तुम्हारा विधायक होगा तो थाने तुम्हारी बात सुनेंगे। ये थाने गिरवी रखे हैं ऊंचाहार के, ऊंचाहार की तहसीलें गिरवी रखी है, 2-4 लोग चला रहे हैं, 2-4 लोग चला रहे हैं, सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं और आपको न्याय नहीं मिलता। आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग, आपने आपको ताकत दिया, बाबा साहब ने ताकत दिया, वो ताकत का प्रयोग कर लो। ऊंचाहार तो बदलेगा ही बदलेगा, रायबरेली बदल जाएगा। सम्मानित साथियों, ये पासी समाज, लोधी समाज, धोबी समाज इकट्ठा हो जाए तो तुम्हारे बहुत सारे प्रधान बन जाएंगे, तुम्हारे बहुत सारे जिला पंचायत के सदस्य बन जाएंगे, तुम्हारे बहुत सारे बीडीसी मेंबर बन जाएंगे। फिर आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। कॉलोनियां भी मिलेंगी आपको, शौचालय भी मिलेगा, सरकार की योजनाएं भी मिलेगी और सम्मान भी मिलेगा, पहचान भी मिलेगी। अपनी ताकत दिखा दो। आप लोगों ने दूसरों के लिए काम किया, आप लोगों ने दूसरे के लिए काम किया। जब लोधी समाज में कोई समस्या आई, कोई बोलने वाला आया आपके बीच में? जब पासी समाज पर कोई समस्या आई तब कोई बोलने वाला आया? आपके बगल में एनटीपीसी है, उस एनटीपीसी में ये लोधी समाज के लोग, पासी समाज के लोग ठेकेदार नहीं है, मैनेजर नहीं है, सिर्फ मजदूर रखे गए, सिर्फ मजदूर रखा गया। मैंने देखा, मैं करीब 8 दिन से ऊंचाहार के गांव घूम रहा हूँ, इन महिलाओं से मिल रहा हूँ। बड़ी गरीबी की मार है, बड़ी हालत खराब है, रास्ता भी ठीक ठाक नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं तो कहना चाहूंगा, ना डर ना शोर, ना डर ना शोर, पासी लोधी धोबी समाज बढ़े परिवर्तन की ओर। मेरे साथियों, एक बात समझ लो आप, ये सत्यसेन पासी और प्रमोद लोधी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये सत्यसेन पासी, ये प्रमोद लोधी, ये राहुल धोबी आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आपके हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी लड़ाई में क्या आप लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे?